इन्हीं कथाओं के साथ साथ आगे चलते हैं। इन्हीं भागीरथ के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ सुदास, और सुदास के पुत्र हुए थे सौदास। सुदास और सुदास के पुत्र हुए सौदास। सौदास के विवाह होने के उपरांत अभी कोई संतान भी नहीं हुई थी, कम उम्र थी। हुआ क्या, एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां पर उन्हें जंगल में शिकार खेलने में 2 गंधर्व मिले। उन्होंने एक भाई को मार डाला, एक को छोड़ दिया। जो भाई रह गया था उसने संकल्प किया कि मैं अपने भाई का बदला ले लूंगा। ब्राह्मण का भेष बना करके, रसोईया बन करके सौदास के यहाँ आ गया, रसोई बनाने लगा। सौदास ने सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को आमंत्रित किया। उसमें अनेक ऋषि आए थे, जिसमें गुरु वशिष्ठ भी आए थे। जैसे ही सब लोग प्रसाद पाने के लिए बैठे, पंगस बनाई और शुरू हुई। इतने में देखा आकाशवाणी हुई, हे ऋषि मुनियों, हे ब्राह्मणों, इस अभक्ष भोजन को ग्रहण मत करना, इसमें मनुष्य का नाश है। जैसे ही आकाशवाणी हुई, सभी जितने ऋषि मुनि थे सब खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, रे नीच, ढीठ कहीं के हमारे धर्म का पतन करना चाहता है, मनुष्य का मांस करके जा, राक्षस हो जा। जैसे ही साप दिया, दोबारा से आकाशवाणी हुई, हे ऋषि मुनियों, तुमने समझ सोच करके साप नहीं दिया, इसमें सौदास का कोई दोष ही नहीं है। इतने में सब लोग भागे, जा करके देखा ना वहां रसोईया था, ना रसोई बनी हुई थी, वो तो केवल एक माया थी। और जैसे अब सांप लग गया, वो गंधर्व तो वहां से चला गया और सौदास को सांप लग गया। सब लोग बड़े दुखी, क्या कर। लेकिन धनुष से छूटा हुआ बाण और बंदूक से निकली हुई गोली और मुख की निकली हुई बोली कभी भी लौट करके नहीं आती। जो मुख से वाक्य निकल जाए लौट के तो आता नहीं है। बंदूक से गोली छूटता कभी लौटती नहीं है, ना धनुष का बाण छूटता है लौटता है। उसी प्रकार से साफ सो हो गया। अब तरह तरह करने लगे, पश्चाताप करें। पश्चाताप करने से होता क्या। गुरु वशिष्ठ ने कहा, ठीक है, सांप तो लग गया, ये तो निश्चित ही रहेगा, लेकिन 12 वर्ष के बाद ये सांप हट जाएगा। अब वह राक्षस हो गया। एक दिन जंगल में भटक रहा था, देखा एक ब्राह्मण जो है अपनी ब्राह्मणी के साथ में, जो ब्राह्मणी थी अपने पुत्र की कामना से अपने पति के साथ मिलन कर रही थी। जंगल में जंगल था और उसने जाकर के सौदास ने उस ब्राह्मण को खाने के लिए पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने बहुत प्रार्थना की, बहुत रोका, लेकिन माना नहीं। कहा ब्राह्मणी ने, रुको, ठहरो राजन, ठहरो, क्योंकि मेरा पति है, ब्राह्मण है, साथ में ही मेरी अभी इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई। दूसरे समय मैं पुत्र की कामना से मिल रही थी, ठहरो ठहरो। लेकिन वह अपने स्वभाव बस उस ब्राह्मण को फाड़ करके खा गया और ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, जा मैं श्राप देती हूँ, जिस दिन अपनी पत्नी से तू पुत्र की कामना से जिस दिन मिलना चाहेगा, जिस दिन अपनी पत्नी से मिलेगा, उसी दिन तू मर जाएगा। 12 वर्ष के बाद में अब सांप तो हट गया। अब लेकिन सौदास क्या करे, घर में संतान भी नहीं है और लेकिन पत्नी के साथ पास बैठता भी नहीं है, इसलिए कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। समय के अनुसार उन्होंने गुरु वशिष्ठ से आग्रह किया, गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की। गुरु वशिष्ठ जी कृपा से उस सौदास की पत्नी थी जिसका नाम था मैदंती। मैदंती को गर्भ रहा और गर्भ तो 9 महीने बाद मैया के गर्भ से बालक बाहर आ जाता है। और उसे 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई, 5 साल हो गई, 6 साल हो गई, आखिर 7 साल हो गई। लेकिन मैदंती के गर्भ से बालक ही नहीं हुआ। 7 साल तक उदर में रहा। एक दिन वहां पर गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे और मैदंती का वहां होके निकलना हुआ और गुरु वशिष्ठ को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। सामने एक पत्थर पड़ा था और गुरु वशिष्ठ ने उस पत्थर को उठाया और मैदंती के पेट में कस के मारा, गुस्सा करके। उस आघात से उस बच्चे का जन्म हुआ, इसलिए उस बालक का नाम अस्मक हुआ। अस्मक के पुत्र हुए मूलक। इस बच्चे का नाम मूलक इसलिए हुआ, जब परशुराम पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, उन्होंने उस समय एक नारी ने उस एक बालक को लेकर के अपने कपड़ा के पटका में ही छुपा लिया था।
और वह बालक बच गया और वही क्षत्रियों का मूल प्रवर्तक हुआ, इसलिए वह मूलक कहलाया और नारियों ने इसे छुपा लिया, उसका नाम दूसरा नारी कवच। उसी मूलक के पुत्र हुए दशरथ। ये दशरथ पहले कम से कम 7 पीढ़ी पहले हुए हैं, वो दशरथ दूसरे हैं जिनके भगवान श्री राम हुए। ततो दशरथ तस्मात् पुत्र एडविडस्तता राजा विश्वसहोयस खटांग चक्रवर्ती भूता। मूलक के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के पुत्र हुए एडविड और एडविड के पुत्र हुए विश्वसे और विश्वसे के पुत्र हुए थे चक्रवर्ती खटांग महाराज। खटांग महाराज के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु और रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के पुत्र हुए भगवान श्री राम। खटांग जो महाराज थे एक बार खटांग महाराज ने देवताओं की सहायता की थी। दैत्य और देवताओं में बड़ा युद्ध हुआ। उन्होंने खटांग महाराज की सहायता ली। जब खटांग महाराज ने देवताओं के साथ मिलकर के युद्ध किया और सभी दैत्यों को परास्त किया, साथ ही साथ देवताओं ने खटांग महाराज को बताया, महाराज हे खटांग महाराज, केवल आपकी 2 घड़ी जीवन की शेष हैं, केवल 1 मुहूर्त और 1 घड़ी में 1 घंटा 36 मिनट होते हैं। केवल आपके जीवन की केवल 2 ही घड़ी बची हैं, जो आपको करना है सो कर लो। और खटांग महाराज ने किम प्रमतस्य बहवे परोक्षहायनेर है परम मुहूर्तम विदितम घटते श्रीयसे यथा। भोगों में प्रमत्त व्यक्ति हो चाहे कोई क्यों न हो, उसकी रात्रि अगर 1000 वर्ष लंबी हो जाए तो करेगा क्या? केवल भोग ही करेगा। ऐसी जिंदगी से लाभ क्या है? लेकिन खटांग महाराज को केवल 2 घड़ी का समय मिला और उन्होंने 2 घड़ी में ही केवल भगवान की आराधना करके केवल भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए भोगों में लंबी आयु पाने से लाभ ही क्या? हजारों वर्ष की उम्र हो जाए, 10,000 की वर्ष हो जाए, कल्प की वर्ष हो जाए, अगर भोग विलासों में फंसी हुई है उससे कोई लाभ नहीं। लेकिन भगवान के लिए दिया हुआ और भगवान के भजन में लगाया हुआ केवल 2 ही घड़ी बहुत है, जिससे भगवान की केवल 2 घड़ी में ही प्राप्त कर लिया भगवान खटांग महाराज। इसके बाद में भगवान को पाने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना ही चाहिए। भगवान को पाने के लिए उदाहरण के लिए ऐसा है कि जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, इसमें 9 सीढ़ियां हैं और 9 सीढ़ी चढ़ के देखे भगवान जी के दर्शन होंगे, मंदिर है उदाहरण स्वरूप। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा। भाई व्यक्ति के हृदय में अगर श्रद्धा नहीं होगी तो करेगा क्या? श्रद्धा ही नहीं है तो सबसे पहले श्रद्धा, यानी श्रद्धा है तो समझो एक सीढ़ी पे पैर रख लिया, एक पे सीढ़ी चढ़ गए। और दूसरी सीढ़ी कौन सी है? वो है साधु संग। श्रद्धा है तो आदमी अवश्य साधु का संग करेगा। और साधु के पास अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो काके वो फिर क्या बतावे? वो साधु के पास पहुंच जाए तो यही है कि वो बेटा भजन कर, भाई बापा तो और कोई काम ही ना। इसलिए भजन क्रिया तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर चौथी सीढ़ी क्या है? अनर्थ की निवृत्ति। यदि कोई व्यक्ति भगवान का भजन करेगा तो उसके अनर्थ जो है अपने आप ही निवृत्त हो जाएंगे।
शरीर से अनर्थ निकलेंगे। और जब निष्ठा, अनर्थ निकलेंगे निष्ठा हो जाएगी, और जब उसकी निष्ठा हो जाएगी तब उसकी रुचि बढ़ेगी उसमें। जब उसकी रुचि बढ़ेगी, इसके बाद में है आसक्ति, फिर उसे आसक्ति हो जाएगी। जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर उन्हें 16 माला करनी है, 36 माला करनी है, 20 माला करनी है, जब तक उन्हें चैन न पड़ो, जब तक कर लेंगे ना, जब तक सोंगे ना, जब तक मतलब माला ना कर लेंगे। जो साधु लोग हैं क्या करते हैं कि उन्हें मतलब 1 लाख जप करना ही है और नींद आ गई तो क्या करें पता है? और जो उनकी झोपड़ी हो वहां में ये सूत्री में चुटिया बांध दें, यूं करके नहीं, यूं माला करे हरे कृष्ण हरे, आंख खुल जाए उनकी, फिर कर लेंगे हरे कृष्ण, क्योंकि उनको माला करनी है। निष्ठा एकदम आ सकती है, भजन करेंगे करेंगे पक्का है। और ऐसे लोगों के ही अधिकार में भगवान रहते हैं, जिनकी दृढ़ निष्ठा है। निरपेक्षम मुनिनम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम हम नित्य पूयुरे तो घिरुरण भी। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, निरपेक्षम जो किसी के प्रति निरपेक्ष अपेक्षा नहीं करते, निर्वैरम किसी के साथ जो बैर भाव नहीं रखते, निरपेक्षम मुनिनम शांतम जो शांत हैं, समदर्शना जो सभी के लिए समान है, सबको एक समान देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, इन उन लोगों के पीछे पीछे मैं ये सोच करके घूमता रहता हूँ कि उस भक्त के चरणों की धूली अगर मेरे सिर पे पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। कौन कहता है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से। इसलिए भगवान अपने भक्त की धूली की वंदना करते हैं कि धूली उनकी पड़ जाए, इसे कहते हैं भगवान। और भगवान के भक्त ऐसे प्रिय होते हैं जैसे अपना हृदय है। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव, मुझे ना अपना प्रद्युम्न प्यारा है, ना अनिरुद्ध प्यारा है, ना मुझे इतना अपना बलदाऊ भैया प्यारा है। जितने प्यारे मुझे भक्त हैं, मैं तो अपने भक्तों का सदा गीत गाता हूँ। भक्त मुझे चाहते हैं, मैं भक्तों को, भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते और मैं भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। इन्हें कहते हैं भगवान। ऐसे प्रभु को जो लोग नहीं भजते, उनका भजन नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, वो लोग दुर्भागे हैं, अभागे हैं। और 7वीं सीढ़ी को पार करने पर यहाँ पर क्या है? यह है साधना भक्ति। 7 सीढ़ी तक क्या है? यह है साधना भक्ति। और इसके बाद में जो 8वीं है वह है भाव, और 9वां है प्रेम। और जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है, फिर कुछ रोड़ा नहीं। भगवान प्रेम से मिलते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं प्रेम है ही नहीं। प्रेम है कहाँ? माता का खाता अलग है, तो पिताजी का खाता अलग है, तो भाई का खाता अलग है, पत्नी का खाता अपना अलग है। किसी को किसी का विश्वास ही नहीं रहा है। विश्वास? कोई विश्वास ही नहीं है। किसी के खाते में कोई खाता ही नहीं है। एक भाई बता रहे थे कि 7 नवंबर को हमने अपनी पत्नी से पूछा था कि सुन रही हो जी? बोला कि बताओ। बोले कि कुछ पैसा है तुम्हारे पास? अभी हमारे जब तनख्वाह जाएगी तो हम दे देंगे, कुछ काम है, जरूरी है। बोला तुम्हारी सौंता मोपति 1 रुपया ना है तो। अरे ना देख लो कब कोने पर तुम्हारी सौंता जहरू खाए लो, पैसा ना है। और हुआ क्या? 8 तारीख की रात को मोदी ने नोट बंद कर दिया, और 9 तारीख को हमारी पत्नी के पास इतना पैसा निकला कि पूरा भारत जहर खा सकते हो। बात अब बताओ प्रेम है कहाँ? सत्यता है कहाँ? पति पत्नी में प्रेम है? भाई भाई में प्रेम है? भाई भाई की संपत्ति को हड़पना चाहता है, भाई को देखना ही नहीं चाहता है।
बस मेरी बच्चे खाने, मेरे बच्चे पहनने, भाई भूखा बैठा रहा, इसकी कोई चिंता ही नहीं। प्रेम है कहाँ? इसलिए प्रेम सीखिए, प्रेम का पाठ पढ़िए। यदि तुम एक घर परिवार को मिला करके नहीं चला सकते, हमारे घर में 2 बेटी हैं, बेटा है, बहुएं हैं, पत्नी है, यदि उनको संभाल के तुम नहीं रख सकते, इतना भी प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है, तो भगवान को प्रेम कैसे कर पाओगे तुम? सोचिए, पहले विचार तो करिए। अरे पहले यहाँ तो संभालिए। यदि तुम्हारे अंदर इतना है कि एक परिवार को भी मिला के तुम चला सकते हैं, उनमें प्रेम दे सकते हैं, तो भगवान को भी प्रेम कर सकते हैं। और नहीं तो समझो आडंबर है।